हमारी कहानी एक बूढ़े राजा द्वारा लिखी गई एक किताब से शुरू होती है जो हमें अपने जीवन के बारे में बताता है। और यह कैसा जीवन है, कौन सोचेगा कि एक राजा के पास इतनी सामान्य चीज के लिए भी समय होगा। लेकिन यदि आप राजा हैं तो आपको किसी न किसी तरह अपनी विरासत छोड़नी ही होगी। फिल्म की धमाकेदार शुरुआत के लिए हम एक गरीब महिला को खून से लथपथ एक जानवर से भागते हुए देखते हैं। क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? वह एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन आइए यथार्थवादी बने। जानवर के पास फायदा है और वह निर्दयता से हमला करता है। यदि आप कुछ खा रहे हैं तो उसे अभी नीचे रख दे, क्योंकि जानवर उसे मार देता है और उसे खींच कर ले जाता है। यह वास्तव में वह शुक्रवार की रात का मजा नहीं है जिसकी आप गांव में उम्मीद करते हैं। लोग एक लड़की और उसके पिता का पीछा कर रहे हैं और वे वास्तव में ऑटोग्राफ चाहने वाले नहीं हैं। नहीं, वे लड़की को मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दो योद्धा आते हैं और ये दोनों राजा से मिलते हैं। जो राजकुमार का पिता निकलता है, राजा उन्हें एक मिशन देता है, क्योंकि इसके बिना यह एक अच्छी फिल्म नहीं होगी। एक पागल भेड़िया पूरे राज्य में तबाही मचा रहा है जो हर दिन लोगों को मार रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह डरावना है दोस्तों? इसलिए राजा हमारे बहादुर योद्धाओं को खतरे से छुटकारा पाने के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। फ्रैंक और उसका दोस्त इस विचार से रोमांचित हैं क्योंकि अब उन्हें मुफ्त में कमरा और भोजन और थोड़ा सा एडीवी वेंचर मिल गया है। राजकुमार निश्चित रूप से उनके साथ शामिल होना चाहता है, जो अगले दिन कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहेगा। वे जंगल में जाते हैं और वहां उन्हें क्या मिलता है? खैर, मैं आपको बता दूं कि यह दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। वे एक मृत महिला को पूरी तरह से भेड़िए द्वारा क्षत विक्षत कर देते हैं। गंभीर अपराध स्थल के ठीक बाद एक बहुत ही गहन शुरुआत। हमारे नायक महल में वापस जाते हैं, लेकिन इस बारे में कोई सुराग नहीं पाते हैं कि वह दुष्ट भेड़िया कहाँ गया है। लेकिन सुनो, यह सब कयामत और उदासी नहीं है, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त फ्रैंक सोफी से मिलते हैं और लड़के सोफी एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है दोस्तों। फ्रैंक उसे तुरंत पसंद करता है और ऐसा लगता है कि भावना पारस्परिक है, हवा में रोमांस है। जबकि फ्रैंक उस क्षेत्र के मानचित्र का अध्ययन कर रहा है, उसका योद्धा साथी ग्रामीणों के साथ झगड़ पड़ता है और थोड़ा नाटक जोड़ने के लिए लड़ाई सोफी तक पहुंच जाती है। लेकिन चिंता न करें, हमारा लड़का एक स्वाभाविक योद्धा है और उन सभी से मुकाबला कर सकता है। उन ग्रामीणों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। वह एक असली लड़ाकू मशीन है जो ग्रामीणों को चीथड़े की गुड़ या की तरह इधर उधर फेंक रहा है। राजा को निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ता है और चीजों को शांत करने के लिए अपनी बंदूक चलानी पड़ती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस लड़की और उसके पिता को उन्होंने पहले बचाया था वे फिर से प्रकट होते हैं, और जिस लड़की को ग्रामीणों ने चुड़ैल कहा था वह वास्तव में बीमार है। वह उल्टी कर रही है और ग्रामीण डर गए हैं, इसलिए वे उसे फिर से चुड़ैल कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा चतुर फ्रैंक, जो योद्धा और डॉक्टर का मिश्रण है, उसकी जांच करता है और सभी को बताता है कि वह एक चुड़ैल नहीं है, वह सिर्फ बीमार है। इसलिए उन्हें उसे परेशान करना बंद करने और उसे अकेला छोड़ देने की जरूरत है। अगले दिन भेड़िया का शिकार शुरू होता है। सभी राजा के पुरुष अपनी महिलाओं के साथ भेड़ियों पर गोली चला रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। इस बीच फ्रैंक, उसका दोस्त और सोफी द किलिंग से दूर चले जाते हैं और एक सफेद भेड़िए के सामने आते हैं। ठीक उसी समय जब सोफी उसे मारने वाली होती है, फ्रैंक उसे रोकता है और उसे भेड़िए को न मारने के लिए कहता है। फ्रैंक के अनुसार भेड़िया उसकी जान बचाने आया था और उसे मारा जाना उचित नहीं है। राजा के सैनिकों को कोई हिचकिचाहट नहीं है और वे अपने बीच हत्यारा भेड़िया पाने की उम्मीद में भेड़ियों को बाएं और दाएं मारते रहते हैं। इस बीच भयभीत ग्रामीण दिव्य सुरक्षा की तलाश में एक चर्च में इकट्ठा होते हैं। एक पुजारी उन्हें बताता है कि उन्हें भेड़िए से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करने की क्षत विक्षत शव, लेकिन यह कोई साधारण डिस्कवरी के लोग नहीं हैं। शव में उसे लोहे का एक छोटा टुकड़ा मिलता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? फ्रैंक इसे जांच के लिए रखता है। फ्रैंक का योद्धा साथी घायल लड़के को बचाता है और उसे गुफा से बाहर लाता है, उम्मीद करता है कि वह भेड़िए की पहचान कर सके। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब फ्रैंक आता है और राजा को बताता है कि उसे एक शव पर लोहे का टुकड़ा मिला है, जो यह संकेत देता है कि अपराधी कोई साधारण भेड़िया नहीं है, बल्कि कोई अन्य जानवर है जो भेड़िया जैसा दिखता है। आप आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। हर कोई भ्रमित है कि अगर यह भेड़िया नहीं है तो आखिर यह क्या है और कहां से आया? चीजें हमारे नायक
राजा के लिए कठिन हो जाती हैं। आरईएम फ्रैंक को मामले से हटा देता है और दूसरे राज्य से एक शिकारी को काम पर रखता है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। फ्रैंक इस खबर से खुश नहीं है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर घायल लड़का जागता है और फ्रैंक के सिद्धांत की पुष्टि करता है। वह कहता है उसके हर एक भयावह आदेश का पालन किया। अब लोगों के चेहरों पर जो भाव होंगे उसकी कल्पना कीजिए। जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें लगा कि लड़का डरा हुआ और भ्रमित है, क्योंकि ऐसे खतरनाक जानवर को कौन नियंत्रित कर सकता है। कृपया अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो अपना समर्थन एक अनमोल लाइक के साथ दिखाएं। यह केवल 1 सेकंड लेता है और मेरी बहुत मदद करता है। कुछ दिनों बाद राजा द्वारा नियुक्त शिकारी ने फ्रैंक को खबर दी। उसने कहा कि उसने एक भेड़िया पकड़ा है और फ्रैंक से उस डरावने जानवर के शरीर की प्रतिकृति बनाने के लिए कहा। उसकी योजना असली हत्यारे के रूप में प्रस्तुत भेड़िए को मारने और नायक बनने की है। अगर फ्रैंक शिकारी की मदद करता है तो वह उसे अच्छी रकम देगा। हमारे फ्रैंक को कुछ नकदी की जरूरत है। वह भेड़िए के शरीर को संशोधित करता है ताकि वह हत्यारा जानवर और शिकारी इसे सभी को दिखाते हैं और दावा करते हैं कि यह वही जानवर है जो उन्हें आतंकित कर रहा था। और निश्चित रूप से गांव वाले खुश हैं कि उन्होंने अंततः राक्षस से छुटकारा पा लिया है, लेकिन जंगल में असली जानवर अभी भी परेशानी पैदा कर रहा है। यह एक महिला पर हमला करता है और उसे मार देता है, जो एक बच्चे की बकरी की खोज कर रही थी, और उसे वापस महल में पानी में खींच लेता है। सोफी को एक हताश यात्रा मिलती है। जिस लड़की का चित्र फ्रैंक ने बनाया था वह कबूल करती है कि फ्रैंक ने उसे केवल एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया था और वह हमेशा सोफी से काफी प्यार करता था। सोफी को फ्रैंक पर शक करने के लिए बुरा लगता है। जैसे ही फ्रैंक और उसका दोस्त राज्य छोड़ने वाले होते हैं, राजकुमार उन्हें रोकता है। वह उन्हें बताता है कि वह जानता है कि असली हत्यारा जानवर अभी भी जीवित है और मार रहा है, इसलिए उन्हें रुक कर काम खत्म करने की जरूरत है। और यहाँ विवरण है। सोफी भी चाहती है कि वे फ्रैंक को मनाने के लिए रुकें। राजकुमार ने उन्हें सोफी का एक पत्र दिया और लड़का यह काम करता है। फ्रैंक सोफी से जब उसका मालिक पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए कुछ बियर लेने के लिए चला गया तो फिल्म का राक्षस दिखाई दिया। यह जानवर वहां था और एक भूखे लकड़बग्घे से भी ज्यादा इसने हमला किया और सोफी के पिता को मार डाला। फिर इसने अपनी अजीब त्वचा दिखाते हुए बाकी लोगों पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा मत सोचो कि यह सिर्फ एक छोटा सा प्राणी था। यह एक तरह की हत्या करने वाली मशीन थी जो त्वचा से ढकी हुई थी, जिसने इसे नील नदी के मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और यह कोई खतरनाक जानवर भी नहीं था, बस किसी ने किसी तरह का सूट पहन रखा था, लेकिन ऐसा दिखने से यह अजेय हो गया। यह सोफी पर हमला करने के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने दिशा बदलने का फैसला किया और इसे शहर की ओर ले गया। अगले दिन फ्रैंक, उसके सहयोगी और राजकुमार को रानी को पकड़ने के लिए एक सुपरहीरो स्तर की योजना बनानी पड़ी, और जो भी इसे नियंत्रित कर रहा था। थोड़ी देर बाद फ्रैंक के दोस्त ने प्राणी को देखा और उस पर गोली चलाई और उसे फंसा दिया, लेकिन प्राणी हल्क एक बार फिर अपनी ताकत के साथ, जबकि फ्रैंक घायल राजकुमार की देखभाल कर रहा था, उसका दोस्त उस प्राणी को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे गया। वह एक गुफा में पहुंचा और एक गांव की लड़की के पिता को ढूंढ निकाला। उसने उस आदमी को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही सभी ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया, जैसे कि टारंटिनो फिल्म का एक दृश्य हो। वह लड़का जो एक बहादुर योद्धा था, एक विजेता की तरह हमलों को झेल गया और वापस लड़ा। हर छलांग एक नॉकआउट थी, एक असली तमाशा था। लेकिन उस अराजकता में वह गांव की लड़की से टकरा गया, जिस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था, और वह सोच रहा था कि क्या वह इस सब में शामिल थी। बस उन कुछ क्षणों के संकोच में उसे पीछे से गोली मार दी गई। उसके बाद सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़े और उसे पीटने लगे। एक चीथड़े वाली गुड़िया से भी बदतर, उसे बेहोश कर दिया और उसे गुफा में फेंक दिया। वहां उसका सामना एक सफेद भेड़िए से हुआ जिसे फ्रैंक ने पहले बचाया था, जो जल्दी से अपने दोस्त की मदद करने के लिए फ्रैंक को खोजने के लिए भाग गया। अपने दोस्त को बुरी तरह पिटता देख फ्रैंक रोने से खुद को रोक नहीं सका। गुस्से में फ्रैंक ने अपने दोस्त का बदला लेने का फैसला किया। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसका दोस्त मर चुका था और फ्रैंक ने न्याय को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने एक जगह ढूंढी जहां लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन फ्रैंक जश्न के मूड में नहीं था। उसने ऐसे घूंसे मारने शुरू कर दिए जैसे कि कल नहीं होगा। वह एक लड़ाकू मशीन बन गया, एक अजय बल, घूंसे मारना, तोड़ना, गला घोंटना, उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह क्रोध का बवंडर था,
सारी अराजकता के बाद वह अपने दोस्त के पास लौटा और उसे एक उचित अंतिम संस्कार दिया। उसके शरीर को जला दिया और उसे वैसे ही अलविदा कहा जैसा वह हकदार था। लेकिन यहाँ मोड़ है, राजा कहा कि पुजारी ने उसे भेजा था और वह ब्रदरहुड नामक एक जासूसी फिल्म जैसे संगठन के लिए काम करती थी। जाहिर तौर पर वे और उनके कुछ साथी ही थे जिन्होंने किलर को बनाया था, और सबसे अजीब बात यह थी कि राजा के दल के कुछ सदस्य इसमें शामिल थे। योजना राजा को मारने, राज्य पर कब्जा करने और सत्ता हथियाने की थी, लेकिन फ्रैंक को सब पता था और इसने उसे खतरनाक बना दिया था। इसलिए पुजारी ने फैसला किया कि उसे खत्म करना होगा और लड़की को फ्रैंक के भोजन में जहर देना था। फ्रैंक दर्द से तड़पने लगा जब तक कि वह अंततः मर नहीं गया। जब सोफी को पता चला कि वह विश्वास नहीं कर सकती थी, उसे देखना था, लेकिन फ्रैंक के शरीर को देखने के बाद वह टूट गई। हालांकि चित्र वाली लड़की और कुछ सहयोगी फ्रैंक की कब्र पर गए। पता चला कि लड़की ने उसे पूरी तरह से जहर नहीं दिया था, बस उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त था ताकि पुजारी को यह विश्वास हो जाए कि फ्रैंक मर चुका है। इस बीच ब्रदरहुड का हिस्सा था और उसने पुजारी के साथ मिलकर लोगों को डराने, राजा को मारने और राज्य पर नियंत्रण करने के लिए टीम बनाई थी। उसने सोफी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और उसके ठीक बाद उसे मार डाला। फ्रैंक को पता चला और वह बेहद गुस्से में था। उसने ब्रदरहुड के हर सदस्य पर जाने का फैसला किया और अपने युद्ध कौशल से उन्हें एक एक करके मार डाला। फिर वह सोफी के मंगेतर के पीछे गया और उनके बीच एक भीषण तलवार लड़ाई हुई, लेकिन फ्रैंक मजबूत था जिसने लड़ाई को नियंत्रित किया और सोफी के साथ जो उसने किया था उसका बदला लेने के लिए उसे पीट पीट कर मार डाला। इस बीच पुजारी जंगल में भाग गया, लेकिन भेड़ियों ने उसे वहां पाया और उसे फाड़ दिया। इसके अलावा और अतिरिक्त नाटक के लिए राजकुमार ने फ्रैंक को बताया कि सोफी मर रही थी और उसे अलविदा कहने की जरूरत थी क्योंकि वे प्यार में थे। फ्रैंक उस जगह पहुंचा जहां सोफी बेहोश पड़ी थी और उसे कुछ दवा दी जो उसके दोस्त के पास थी, लेकिन सोफी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसलिए फ्रैंक उसके पास रहा और उसे ठीक होने की भीख मांगता रहा और अंततः वह जाग गई। बाद में फ्रैंक घायल प्राणी को देखने गया और उसकी पीड़ा को समाप्त करने का फैसला किया। उसने ब्रदरहुड के साथ उसे गोली मार दी और उनका राक्षस चला गया। फ्रैंक ने राज्य को बचाया। उसने सोफी के साथ एक नाव पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त की राख को समुद्र में बिखेर दिया और अपने राज्य में पहुंचने के बाद शादी करने और खुश रहने का वादा किया। लेकिन रोमांच यहाँ खत्म नहीं हुआ। मैं आपको अगले रिकैप वीडियो में देखूंगा। चलो चलें।